नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। आज दशहरा है, दशहरा की खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस बीच पिथौरागढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर धारचूला लिपुलेख रोड पर बड़ा हादसा हो गया है। यात्रियों से भरी बोलेरो काली नदी में गिर गई है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 5 लोग अन्य राज्यों के बताए जा रहे हैं, जबकि एक स्थानीय शख्स है। सभी लोग आदि कैलाश की यात्रा के बाद वापस लौट रहे थे और इसी दौरान लखनपुर के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे वाली जगह की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर पिथौरागढ़ से आई है, जहां पर धारचूला और लिपुलेख रोड पर यह बड़ा हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बोलेरो काली नदी में गिर गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हमारे सहयोगी विजयवर्धन उप्रेती इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजयवर्धन, क्या जानकारी इस हादसे से संबंधित? पिछले 20 दिन के भीतर इसी रोड में दूसरा बड़ा हादसा है। 7 अक्टूबर के आसपास यहाँ पर एक और हादसा हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी। एक बार फिर यहाँ पर बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य की ये बात है कि इसमें जो 5 जो थे वो सैलानी थे, जो आदि कैलाश यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन आदि कैलाश की यात्रा से वापस आते वक्त लखनपुर के पास इनकी जो गाड़ी थी वो गहरी खाई में जा गिरी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रोड काफी खतरनाक अभी भी बनी हुई है, क्योंकि बीआरओ के अधीन ये रोड है। बावजूद इसके इस रोड में सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है और लगातार इस रोड में हादसे हो रहे हैं। चाहे तीर्थ यात्री हो या स्थानीय लोग हो, वो अपनी जान को यहाँ पर गंवा रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। तो बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। 5 यात्री बाहरी राज्य के बताए जा रहे हैं, जबकि एक स्थानीय शख्स बताया जा रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी विजयवर्धन उप्रेती बता रहे थे कि ये दूसरा हादसा हुआ है, जो कि हाल के दिनों में देखने को मिला है। जानकारी मिल रही कि आदि कैलाश की यात्रा से सभी यात्री वापस लौट रहे थे और इसी दौरान ये बोलेरो गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई और इसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ। 6 लोगों की जान चली गई है। विजयदशमी के अवसर पर देहरादून के परेड ग्राउंड में रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए गए, साथ ही लंका दहन भी किया गया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। सीएम धामी ने रामलीला कर रहे कलाकारों से मुलाकात की। परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोग रावण दहन के मौके पर मौजूद थे। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसका निर्माण कार्य तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और इन सब के बीच जरूरत है इस बात की कि हम सब लोग अपने भीतर के रावण का दहन करें, उसका अंत करें। तस्वीरें हम आपको देहरादून के परेड ग्राउंड की दिखा रहे हैं, जहां पर हर साल की तरह इस बार भी विजयादशमी के मौके पर रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी यहां पर जलाए गए हैं और साथ ही लंका दहन भी किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामलीला कर रहे कलाकारों से मुलाकात की, उनकी हौसला अफजाई की और साथ ही साथ हजारों की संख्या में लोग यहां पर रावण दहन के मौके पर मौजूद थे, ताकि बुराई पर अच्छाई की जीत के इस प्रतीक के पर्व में वो शामिल हो पाए और अपने अपने भीतर की बुराई को खत्म किया जा सके, उसका अंत किया जा सके। ये संकल्प आज हर किसी ने लिया है जो कि यहाँ पर मौजूद था। एक लंबे कालखंड से जो हमारी प्रतीक्षा थी, जो हमारा इंतजार था, वो इंतजार आज समाप्त हो रहा है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य और भव्य मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। आने वाले कुछ ही महीनों के बाद हम भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है, भगवान की राम जन्मभूमि स्थान पर बन रहा है, उस दिव्य और भव्य मंदिर का हम सब लोग बहुत जल्दी दर्शन कर पाएंगे। देहरादून के परेड ग्राउंड में दशहरे का मेला और दशहरे के मेले में रावण के पुतले का दहन जो अपने आप में देखने लायक था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रिमोट का बटन दबाकर यहां पर रावण दहन किया और अभी इस तस्वीर को आप देखिए, यहां पर यह परेड ग्राउंड पूरी तरह खचाखच भरा हुआ। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ आमतौर पर कम ही देखी जाती है और दशहरे के मेले में ये जो भीड़ उमड़ी है, ये बताने के लिए काफी है कि लोगों में किस तरह का उत्साह अभी भी दशहरे को लेकर है। और यह आतिशबाजी परेड ग्राउंड में, आमतौर पर परेड ग्राउंड में हम देखते हैं कोई राजनीतिक रैलियां हैं और दूसरे मौके, लेकिन पब्लिक जो यहां पर थी, चाहे वो मकानों की छतों पर हो, सड़कों पर हो, ये भीड़ बताती है कि लोगों में दशहरे को लेकर किस तरह का उत्साह था। और कई लोग हमारे साथ हैं भी यहां पर मौजूद।
जिनसे बातचीत करेंगे। रावण दहन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हमारी परंपरा है ये, तो इसको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। सो इट्स वाज वेरी हैपनिंग। देहरादून का ये दशहरा जो 76वां दशहरा, ये ऐतिहासिक है। हमने आज तक इतनी ऊंचाई तो कभी भविष्य में देखी नहीं। स्पेशली 131 फीट। हिस्ट्री ऑफ देहरादून। पब्लिक इसे ही देखने आई थी, हाइट को देखने भी आई होगी। है पब्लिक का एक जुड़ाव भी। ये पब्लिक हमेशा से होती है, हमेशा पर्व है ये तो हमारा। ये हमारे बनने वालों का जो पर्व है, इसलिए जो है ये तो भीड़ तो ऐसी रहती है। देखिए, हम लोग बचपन में यहाँ अपनी माँ का हाथ पकड़कर आते थे और आज ये देखकर खुशी है कि आज भी युवाओं में ये जो लंका दहन, रावण दहन हुआ है, उसके प्रति उतना ही उत्साह है जितना हमारे बचपन में होता था। तो ये दिखा रहा है कि भारत सही दिशा में जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से आज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यहाँ रावण का दहन किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको दशहरे की बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। तो ये माहौल है पूरे राजधानी देहरादून में दशहरे के दिन, और ये तस्वीरें, ये आतिशबाजी, ये भीड़ और ये पूरा माहौल, ये अपने आप में आपको रोमांचित करता है और एक अलग फील देता है। और ये वाकई में अपने आप में दशहरे की एक अलग तस्वीर है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कैमरा से संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। उत्तराखंड और पश्चिमी यूपी के आसपास अल्मोड़ा का दशहरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और ऐतिहासिक है और यहां आज दशहरा पर्व मनाया गया। पूरे देश में रावण या फिर रावण परिवार के 3 पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन अल्मोड़ा में इस बार रावण परिवार के पूरे 15 पुतले फूके जाएंगे। रावण परिवार के गगनचुंबी और विशालकाय 15 पुतले बनाए गए हैं और इन पुतलों को पूरे शहर में घुमाया जा रहा है। रावण के साथ ही कुंभकर्ण, मेघनाथ, मारीच, खरदूषण, अक्षय कुमार, ताड़िका, शूर्पणखा जैसे पुतले बनाए गए हैं और अभी भी पूरे शहर में इनको घुमाया जा रहा है। रात करीब 10 बजे के बाद इन पुतलों का एक साथ दहन किया जाएगा। अल्मोड़ा का खास दशहरा देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, यहां तक कि विदेशों से भी सिर्फ अल्मोड़ा का दशहरा देखने के लिए लोग आते हैं। तो अल्मोड़ा में ऐतिहासिक दशहरे के दिन रावण परिवार के 15 पुतले तैयार किए गए हैं, जो आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। करीब 1 महीने पहले से ही इन पुतलों को तैयार किया जा रहा है। जैसे इन पुतलों को नगर में निकाला गया, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विजयदशमी के पर्व पर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आस्था का सैलाब देखने को मिला। जैसे ही सड़कों पर रावण परिवार के पुतलों को घुमाना शुरू किया गया, क्या स्थानीय लोग और क्या पर्यटक, सभी लोग एकटक इन जीवंत पुतलों को निहारते रहे। कई पर्यटकों ने इन पुतलों को अपने मोबाइल में भी कैद किया, तो कई लोगों के लिए इन खूबसूरत पुतलों को देखकर इसे अपने लिए एक यादगार पल भी माना। इस मौके पर राजनीतिक हस्तियों का भी जमावड़ा लगा। जो अल्मोड़ा में ये पूरे रावण परिवार के पुतलों को बनाने का काम होता है, तो मैं समझता हूँ कि सैकड़ों पुतले बनते हैं। अल्मोड़ा ही एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ रावण परिवार के पुतलों को तैयार किया जाता है, जिनमें रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ताड़िका, शूर्पणखा, अक्षय कुमार, खरदूषण, मारीच जैसे 15 असुरों के पुतले तैयार किए गए। पुतले बेहद ही आकर्षक बनाए जाते हैं। पुतलों को जीवंत बनाने के लिए समिति कारीगरों को इनाम भी देती है। जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी कला का, अपने हुनर का, अपनी प्रतिभा का इस दशहरे महोत्सव में जो रावण के पुतले होते हैं उसका निर्माण करके दिखाते हैं। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली कि देश विदेश के पर्यटक हमारे दशहरे को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। अल्मोड़ा में पुतलों के निर्माण के बाद बाजार भ्रमण करने की परंपरा सदियों पुरानी है। यहाँ रावण परिवार के पुतलों को बनाकर पहले पूरे बाजार में घुमाया जाता है और फिर उनका दहन किया जाता है। सिर्फ इन पुतलों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। रुड़की के नेहरू स्टेडियम में भी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का पुतला जलाया गया। रावण का पुतला करीब 65 फीट का बनाया गया था। नेहरू स्टेडियम में राम और रावण के बीच संवाद और युद्ध भी हुआ। उसके बाद रावण का पुतला दहन किया गया। इस दौरान नेहरू स्टेडियम में भारी भीड़ देखने को मिली।
का स्वरूप निभाना, ये जब उनकी कृपा होती है तभी निभा पाते हैं, नहीं तो आसान नहीं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ की कमेटी हैं, सौरभ जी हैं, सब लोग हैं, बड़े प्यारे हैं। जो जिस स्तर पे करना चाहिए आध्यात्मिक लगाव, वो मैं दिल्ली से यहाँ पर आया और मुझे रुड़की वालों का बहुत प्रेम मिला। मुझे लगा कि सभी लोगों में एक धार्मिक भावना है, चाहे वो किसी भी धार्मिक समुदाय से जुड़े हों, सभी ने अपना भरपूर प्रेम दिया, सबने लीला को बड़े प्रेम से देखा। रामनगर में भी दशहरे के दिन रावण का पुतला दहन किया गया। यहां इस दिन पुरानी तहसील में हुए पुतला दहन कार्यक्रम में रावण और मेघनाथ के पुतले दहन किए गए, जिससे हजारों लोगों ने यहां मौजूद रहकर देखा। वाली रामलीला तत्वाधान में इस विजयादशमी पर्व को मना रहे हैं। आप सभी को विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को रामलीला कमेटी की ओर से विजयादशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धर्मनगरी हरिद्वार में दशहरे का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। हरिद्वार में सन्यासी परंपरा से जुड़े हुए अखाड़ों में आज के दिन शस्त्रों की पूजा का विशेष महत्व है। कनखल में श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के साधु संतों ने वैदिक विधि विधान के साथ शस्त्रों की पूजा की। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि हजारों साल पहले आदिगुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की। उन्होंने ही अखाड़ों से जुड़े नागा सन्यासियों को शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान दिया। हमारे यहाँ जो इष्ट देवता के रूप में हम सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश जो भाले के रूप में हम लोग पूजा करते हैं, जो शक्ति के प्रतीक हैं, उसका वर्ष में एक बार दशहरे के दिन जो है गंगाजल आदि पंचामृत से पहले स्नान होता है, फिर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा उसका अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद पूजा होती है, पूजा के बाद में आरती होती है। और बात करते एक बड़ी खबर की। पीएम मोदी की बद्री केदार यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट आया है। प्रधानमंत्री मोदी दिवाली के आसपास केदारनाथ के साथ साथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी 11-12 नवंबर या फिर 15 नवंबर को बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर पहुंच सकते हैं। पीएम मोदी के दिवाली के दिन यानी कि 12 नवंबर को केदारनाथ आने की खबर है और अब खबर है कि उसी के आसपास बद्रीनाथ धाम की भी यात्रा पीएम नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। हालांकि अभी स्थानीय प्रशासन और बीकेटीसी को कोई ऑफिशियल जानकारी इसकी नहीं मिली। भगवान बद्री विशाल की कपाट इस साल 18 नवंबर को दोपहर 3:33 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। विजयदशमी के पावन पर्व पर बद्रीनाथ धाम के सभा मंडल में मुख्य पुजारी रावल जी, धर्माधिकारी, वेद पाठी और आचार्य गणों ने पंचांग पूजा के बाद कपाट बंद होने की तिथि घोषित की। कपाट बंद होने की तिथि घोषित होते ही धाम दूसरे व्यक्तियों को अगले साल की यात्रा व्यवस्था बनाने के लिए जिम्मा भी सौंपा जाता है, जिसमें बामड़ी गांव के हक हुकूकधारी मेहता थोक, भंडारी थोक और पवार थोक से लोगों को चुना जाता है। विजयदशमी के शुभ अवसर पर भगवान बद्री विशाल जी के कपाट बंद होने का दिन जो सुनिश्चित किया गया है, 18 नवंबर को 3:33 पर भगवान श्री बद्री विशाल जी के जो कपाट है वो समस्त श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाएंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त तय हो गया है। 15 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर धाम के कपाट बंद किए जाएंगे। सुबह 11:57 पर कपाट बंद होंगे। तीर्थ पुरोहितों ने पूजा अर्चना के बाद मुहूर्त निकाला। यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल में 6 महीने के लिए बंद होंगे। वहीं कपाट बंद होने के बाद खरसाली में मां यमुना की पूजा अर्चना होगी। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का शुभ मुहूर्त निकलने के साथ ही कपाट बंद होने की तैयारियां भी शुरू हो गई। भैया दूज के पावन पर्व पर मां यमुना जी के कपाट बंद होते हैं और इस वर्ष भैया दूज का जो पावन पर्व है वह 15 नवंबर 29 गते कार्तिक बुधवार को अपराह्न 11:57 पर अभिजीत मुहूर्त मकर लग्न की पावन बेला पर श्री यमुनोत्री धाम में मां यमुना जी के कपाट 6 माह हेतु बढ़ा दिए जाएंगे और इसके बाद मां यमुना जी का पूजन दर्शन, मां यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली खुशी मठ में आप सबको सुलभ हो पाएंगे। और इसी दिन मां यमुना जी की डोली अपने भाई शनि महाराज की अगुवाई में यमुनोत्री धाम से खरसाली खुशी मठ के लिए प्रस्थान करेगी।
अपने 2 दिवसीय नैनीताल दौरे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सड़कों की हालत को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई। जब नैनीताल को आने वाले हाईवे को लेकर सीएम ने पूछा तो अधिकारियों ने उनको बताया कि वो नेशनल हाईवे है, जबकि कुछ ने स्टेट हाईवे कहा। नाराज सीएम ने कहा कि अधिकारी कैजुअली जवाब दे रहे हैं। मीटिंग में शामिल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को हिदायत दी गई कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि कहीं से कोई शिकायत नहीं आए और अधिकारी कोऑर्डिनेशन में ही काम करें। सीएम ने कहा कि इस बारे में दोबारा शिकायत आती है तो वो गंभीर कार्रवाई करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके हिसाब से चले हमारा ही हुआ सबसे बड़ा। हमारे सामने कोई कह रहा है एनएचआई में है, कोई कह रहा है एनएच में है, कोई कह रहा है स्टेट में है। ये क्या है दीपक जी? यूपी इंजीनियर होगा लगता है कहीं भी यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही है एनएचआई, अलग अलग नहीं है उनका। बहुत सारा इनका बिजनौर से इधर नजियाबाद वाला इधर का पोर्सन जो है सारा हमारे यहाँ है, इधर से उधर हरिद्वार में है आधा पोर्सन। हरिद्वार वाले नजीबाबाद देख रहे हैं सर, उनसे तो बात होती रहती है इस पोर्शन का। सर मैं थोड़ा फॉलो करूँ। हाँ, इसको फॉलो करिए, इसको नोट करिए कहीं ना, ये सब ठीक हो जाना चाहिए। आप देख लीजिए, नहीं तो मतलब ये ठीक बात नहीं है ये कि मतलब कि आप हो कि एनएच के पास है, वो कहें कि स्टेट के पास है, ये ठीक नहीं। जिसके पास भी है हमारी सब एजेंसी यहाँ बैठी हुई, सभी लोग आपस में तय कर लें किसको बनाना है। ये कोई मजाक बात नहीं। दोबारा अगर आएगा अखबार में तो मैं देखे फिर वो अच्छा नहीं होता कि हम किसी के खिलाफ कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, किसी को कुछ कहें। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। कमिश्नर साहब आप इसको बिल्कुल सुनिश्चित करवाइए। देखिए बहुत मतलब सीरियस बात है। नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निराले अंदाज ने हर किसी को हैरान कर दिया। सरोवर नगरी में सुबह सुबह सीएम मॉर्निंग वॉक पर निकले और लोगों से मुलाकात के साथ साथ क्रिकेट भी खेलते हुए नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री धामी आम जनता से मिलने का कोई मौका नहीं छोड़ते ताकि लोगों की समस्याओं को समझा जा सके। नैनीताल में भी सीएम धामी सुबह की सैर पर निकले। इस दौरान माल रोड पर मुख्यमंत्री ने आम लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को जाना। वहीं मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मियों से भी बातचीत की। इस दौरान सीएम चाय के ठेले पर गए, जहां सीएम ने खुद चाय बनाई और लोगों को पिलाई। इस दौरान सीएम ने चाय पर भी चर्चा की। सीएम ने स्वस्थ रहने का संदेश भी दिया। सीएम ने बताया कि सुबह की सैर से दिन भर काम करने की ऊर्जा बनी रहती है और लोगों से मिलकर कई नई चीजें निकलकर सामने आती हैं। हम लोगों के बीच में आते हैं तो उनसे संवाद करना, उनसे बातचीत करना। हमारे ओम प्रकाश भाई हैं, अभी इन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ की बताई हैं नगर पालिका के संबंध में। अन्य जो यहाँ की हैं टैक्सी स्टैंड वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, हमारे चाय की दुकान वाले हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, सभी से मिला हूँ। और जो बाहर से आए हुए पर्यटक हैं उनसे भी पूछा है कि कैसा महसूस कर रहे हैं। आम लोगों से मुलाकात के बाद सीएम पुष्कर धामी खेल के मैदान में पहुंच गए, जहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ क्रिकेट में 2-2 हाथ किया और मजे हुए खिलाड़ी की तरह चौके और छक्के भी लगाए। वहीं सीएम को अपने बीच पाकर क्रिकेट खेल रहे बच्चे काफी खुश नजर आए। वहीं सीएम धामी ने साफ किया कि खेलों पर सरकार का पूरा फोकस है। सीएम पुष्कर धामी सरल स्वभाव और सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और आम जनता से सीधा संवाद करना मुख्यमंत्री धामी को बाकी राजनेताओं से अलग करता है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से सीएम आज मिले हैं, आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की है और ये क्रम उनका हमेशा रहता है। मुख्यमंत्री से जिस तरह से शिकायतें की गई हैं, मुख्यमंत्री से जिस तरह से लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिया है कि उन कार्यों को जल्द कर दिया जाएगा, उन समस्याओं का हल भी जरूर हो जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। खबर देहरादून से, जहां पर पैसिफिक गोल्फ सोसाइटी में रावण के पुतले को लेकर सिक्योरिटी गार्ड्स और कुछ लोगों के बीच कहासुनी हो गई। धक्का मुक्की की नौबत भी देखने को मिली और लोगों के पास हथियार भी यहां पर नजर आए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है।
सोसाइटी में रह रहे लोगों के मुताबिक कुछ लोग रावण का 30 फीट का पुतला लेकर सोमवार की रात को सोसाइटी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड्स ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसके बाद कहासुनी और धक्का मुक्की होने लगी। वहीं सोसाइटी के लोगों ने पुलिस को भी टेलीफोन कर शिकायत की, लेकिन उनका आरोप है कि मामले में पुलिस का रुख बेहद ही नरम है। पटवारी के पेपर लीक कांड के आरोपियों की धरपकड़ जारी है। हरिद्वार पुलिस ने पेपर लीक मामले में शामिल रहे एक और 25,000 के आरोपी को गिरफ्तार किया है। सहारनपुर जिले का रहने वाला अनिल कुमार अलग अलग कोचिंग सेंटर्स पर पेपर सॉल्व कराने में शामिल हुआ था। पुलिस लगातार अनिल कुमार की तलाश में छापेमारी कर रही थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और बात मौसम के हाल की, उत्तराखंड में बारिश को अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 4 जिलों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग के साथ ही पिथौरागढ़ में बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है, जबकि मैदानी वाले इलाकों में मौसम साफ रहेगा, ऐसा मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कहा गया है। रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।